हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि हमने इसके पहले क्लॉज की शुरुआत की थी जिसमें हमने नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में देखा था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी एडवर्ब क्लॉज एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉज। सी डियर स्टूडेंट्स, adverb clause, it means an adverb clause is a subordinate or dependent clause that function as an adverb. It means adverb clause जो है वो वाक्य में adverb का काम करता है और वह किसी भी adjective या adverb या verb को modify करता है। It means उसको बताता है और इसका प्रयोग जो है हम जैसे cause, condition, contrast, comparison, place, purpose and time इन सभी से संबंधित करते हैं। It means there are the 9 types of the adverb clause. We have to read 9 different types of the adverb clause, that is adverb clause of time, adverb clause of place, adverb clause of reason, adverb clause of manner, adverb clause of contrast, adverb clause of condition, adverb clause of result and adverb clause of comparison. These are the 9 different types of the adverb clause. We will see one by one. See how you identify this is the adverb clause of time or place or another. So there are the first type, adverb clause of the time. See, there is the time is the main. और इसमें जो है हमें दिस इज द आंसर द क्वेश्चन व्हेन, ये हमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो है ये हमें आंसर देता है व्हेन का। जब हम व्हेन से क्वेश्चन पूछते हैं तो जो जवाब हमें मिलता है दिस इज द एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब इसमें कंजक्शन वर्ड लगे होते हैं जैसे व्हेनेवर, व्हाइल, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज, ये सब जब शब्द आते हैं एज अ कंजक्शन तो it means that is our adverb clause of time. Easily you can identify to remind these subordinate clause, these conjunction words. इस conjunction word से आप easily identify कर सकते हो कि it is your adverb clause of time. See the example. Don't talk while she is singing. See, while it indicated time. जब, तो इसमें मेन क्लॉज क्या हो गया हमारा कंजक्शन वर्ड के पहले जितना भी है दैट इज योर मेन क्लॉज। तो यहाँ पे डोंट टॉक ये हमारा हो गया मेन क्लॉज। while she is singing दैट इज आवर सबऑर्डिनेट क्लॉज। कंजक्शन वर्ड से लेकर पूरा जो एंडिंग होता है वहां तक हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो while she is singing ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसका काइंड क्या हो गया, इजीली यू कैन आइडेंटिफाई दैट इज आवर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पे वाइल कंजक्शन वर्ड लगा है और जब यहाँ पर आप यहाँ पर व्हेन से जब क्वेश्चन पूछते हो तो यू गेट दैट आंसर। सी द सेकेंड एग्जाम्पल, द इंस्पेक्टर लेफ्ट बिफोर द मोब कुड रिएक्ट। मोब मतलब भीड़। तो यहाँ पे मेन क्लॉज क्या है हमारा, द इंस्पेक्टर लेफ्ट, दैट इज आवर मेन क्लॉज। यहाँ पे द इंस्पेक्टर लेफ्ट, बिफोर इज द कंजक्शन वर्ड, जैसे यहाँ पे मैंने पहले ही बताया बिफोर, सिंस, एज, व्हेनेवर, व्हाइल, ये सब वर्ड आया तो इट मीन्स दैट इज आवर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो यहाँ पे बिफोर आ गया तो बिफोर से लेकर ये पूरा हमारा जो है ये हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसका काइंड क्या है, यहाँ पर काइंड इज अ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब क्यों टाइम है, बिकॉज यहाँ पे बिफोर आया है एंड इट रिप्रेजेंट अ टाइम, ये जो है हमें समय बताता है। तो इन दिस वे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। यू हैव टू रिमाइंड these conjunction words and this answer the question when। ये जो है हमें आंसर क्वेश्चन करने पे ये हमें आंसर करता है when का।
See the second one. Second is a adverb clause of place. Our second one is a adverb clause of place. See how you identify that is our adverb clause of place. तो see यहाँ पे this is the answer the question where. जैसे place, place मतलब कहाँ. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं where से तो we get the answer. अब इसमें जो है कंजक्शन वर्ड लगा होता है जैसे where, wherever. तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, सो दैट यहाँ पे जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होगा. सी द एग्जाम्पल. दे कैन स्टे वेयर दे आर. अब यहाँ पे सी कंजक्शन वर्ड क्या आया, वेयर. तो इसके पहले जो है दैट इज आवर मेन क्लॉज. तो दे कैन स्टे ये हमारा क्या हो गया, मेन क्लॉज. एंड वेयर दे आर दैट इज आवर सबऑर्डिनेट क्लॉज. और इसका काइंड क्या होगा हमारा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. तो इन दिस वे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. इट मीन्स जहाँ पे प्लेस के बारे में बताया गया होगा. नाउ सी द थर्ड वन. अब हम यहाँ पे थर्ड देखते हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस. पर्पस इट मीन्स उद्देश्य. तो दिस शोज द पर्पस ऑफ एन एक्शन. ये क्या करता है, हमें पर्पस बताता है, उद्देश्य बताता है. और यहाँ पे कंजक्शन वर्ड दैट लगा रहता है. यहाँ पे जो कनेक्टिव वर्ड है वो हमारा दैट है. तो दे डाई दैट फ्रांसिस में लीव. अब यहाँ पे क्या आएगा, दे डाई. इट मीन्स ये हमारा मेन क्लॉज हो गया. अब उद्देश्य क्या था उनके डाई होने का, कि फ्रांसिस में लीव. अब यहाँ पे पर्पस आ गया कि वो मर गए ताकि या जिससे फ्रांसिस जो है वो रह सके. तो फ्रांसिस में लीव. अब ये जो है दैट फ्रांसिस में लीव, ये हमारा यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज है. और काइंड क्या हो गया, काइंड क्या हो गया हमारा यहाँ पे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस. नाउ सी द नेक्स्ट वन. एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉजेस आर रीजन. दिस इज द आंसर द क्वेश्चन व्हाई. सी जब रीजन होता है तो रीजन हमारा वाई से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इट गिव द आंसर ऑफ वाई. अब यहाँ पे कनेक्टेड वर्ड क्या होते हैं हमारा, जैसे बिकॉज, एज, सिंस, दैट. ये सब जो है ये सब कनेक्टेड वर्ड होते हैं. तो इन वर्ड्स को आपको माइंड में रखना है कि जैसे बिकॉज, एज, सिंस और दैट ये सब चीज़ें होंगी तो हमारा यहाँ पर होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉजेस, या उसी को कहा जाता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन. सी द एग्जाम्पल. आई डिड इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू. अब यहाँ पे देखो बिकॉज आ गया, या यहाँ पे एज होता, सिंस होता, दैट होता, तो ये हमारा हो जाता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज. तो यहाँ पे अब कंजक्शन वर्ड के पहले जो आया है दैट इज आवर मेन क्लॉज. तो यहाँ पे आई डिड इट ये हमारा हो जाएगा मेन क्लॉज. और बिकॉज के बाद बिकॉज आई वॉन्टेड टू, तो बिकॉज आई वॉन्टेड टू या आई वॉन्टेड इट यहाँ पे हम टू कर देंगे. बिकॉज आई वॉन्टेड टू ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज. और काइंड क्या हो गया यहाँ पे हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज. आप दोनों में से चाहे जो लिख सकते हो. सी द नेक्स्ट वन. एज ही was not there, I spoke to his brother. अब sometime it's happened that कि जो कनेक्टिव वर्ड होता है उसी से हमारे सेंटेंस की शुरुआत होती है. और जब सेंटेंस की शुरुआत कनेक्टिव वर्ड से होगी तो वहाँ से लेकर हमारा जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा. तो यहाँ पे आई स्पोक टू हिज ब्रदर, आई स्पोक टू हिज ब्रदर ये हमारा क्या हो गया मेन क्लॉज. और एज ही वॉज नॉट देयर ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब यहाँ पे
एज आ गया, जैसे कि यहाँ पे पहले ही बताया, एज, सिंस, दैट, बिकॉज, ये सब वर्ड आए तो इट मीन्स दैट इज आवर, यहाँ पर तो हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो यहाँ पे हम काइंड क्या लिखेंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो इन दिस वे वी हैव टू आइडेंटिफाई द फोर्थ वन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। सी द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट देखेंगे हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, किस तरह से हम जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट देखेंगे। दिस शोज द रिजल्ट आर द इफेक्ट। अब ये जो है ये रिजल्ट बताता है, परिणाम दर्शक। इट मीन्स दिस शोज द रिजल्ट और इफेक्ट आर द कंसिक्वेंस ऑफ समथिंग, या किसी चीज का कारण बताता है। सो दैट इट्स आवर, जैसे यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा हो, सो दैट, सच दैट, इस तरह के अगर वर्ड्स होते हैं तो इट मीन्स इजिली यू कैन आइडेंटिफाई कि दैट इज आवर एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। इट मीन्स सो दैट, सच दैट, इन दिस काइंड ऑफ द वर्ड्स। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, शी स्पोक इन सच अ लो वॉइस दैट फ्यू कुड हियर हिम। अब देखो यहाँ पे सच और दैट ऐसा वर्ड आया, तो सच और दैट अगर ऐसा वर्ड आया है इट मीन्स इट्स आवर एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पे हमारा मेन क्लॉज क्या हो गया, शी स्पोक इन सच अ लो वॉइस। और सबऑर्डिनेट क्लॉज हम दैट से लेंगे, दैट फ्यू कुड हियर हिम, और ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। इसी तरह से और एक वर्ड है, जैसे द साउंड वॉज सो लाउड दैट ऑल द विंडोज वेपन वेयर शैटर्ड। अब यहाँ पे जैसे ये आपको दिया गया है कि द साउंड वॉज सो लाउड दैट ऑल द विंडो वेपन्स वेयर शैटर्ड। अब यहाँ पे मेन क्लॉज क्या हो गया हमारा, द साउंड वॉज सो लाउड और दैट ऑल द विंडोज वेपन वेयर शैटर्ड, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और काइंड इसका हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो इस तरह से हमने देखा फिफ्थ वन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। इट मीन्स दैट शोज द इफेक्ट और द रिजल्ट, किसी चीज का इफेक्ट बताता है या रिजल्ट बताता है। सी द नेक्स्ट वन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब कंडीशन, कंडीशन इट मीन्स शर्त, जहाँ पे शर्त रखी जाती है। इट मीन्स दिस शोज द कंडीशन अपॉन विच एन एक्ट विल बी परफॉर्म्ड। ये शर्त सूचक होता है, जैसे इफ, whenever, unless, these kind of the clause will come। इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो यहाँ पर आएंगे। तो सी द एग्जाम्पल, इफ आई लाइक इट आई शैल बाई इट। सी, इफ आई लाइक इट, अगर मुझे पसंद आया तो मैं खरीदूंगा। इट मीन्स आई शैल बाई इट, दैट इज आवर मेन क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पर क्या हो गया, इफ आई लाइक इट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सी स्टूडेंट्स, समटाइम इट्स हैपन दैट कि क्लॉज वाला वर्ड्स हमारा पहले आता है और मेन क्लॉज जो है वो बाद में आता है, तो यू हैव टू माइंड इट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इफ आई लाइक इट, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पे इफ आ गया, whenever आ गया, unless आ गया, इट मीन्स दैट इज द एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ये हमारा जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो गया। या जैसे इस तरह से आ गया, ही विल कम वेदर इट रेन आर नॉट। अब यहाँ पे देखो, ही विल कम, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया, वेदर इट रेन आर नॉट। अब वेदर आया, इट मीन्स दैट इज आवर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। या इस तरह से हो सकता है, अनलेस इट रेन्स ही विल कम,
अब देखो, अनलेस इट रेन्स ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और ही विल कम ये हमारा मेन क्लॉज हो गया. तो यहाँ पे टाइप्स क्या हो गया इसका, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. सी द नेक्स्ट वन. अब हम अगला देखेंगे, सेवेंथ काइंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंपैरिजन मतलब होता है तुलना, जहाँ पे क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है. जैसे इमोशनल फीलिंग्स की कंपैरिजन किया जाए, या कभी गुस्से का, चाहे जिस चीज़ का हो, यहाँ पे जब कंपैरिजन होता है तो यहाँ पे होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन. या नॉर्मली अपने डिग्री का पढ़ा होगा, डिग्री ग्रामर, तो डिग्री में जो भी आते हैं, इट ऑल कम्स अंडर द एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन. सी द एग्जाम्पल, यू लाइक अ टी बेटर दैन अ कॉफ़ी. अब यहाँ पे जितने भी हमारे डिग्री है, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो इन तीनों डिग्रीज के सेंटेंसेस यहाँ पर आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन के लिए पूछे जा सकते हैं. तो यू लाइक अ टी बेटर देन अ कॉफ़ी. सी मेन क्लॉज. अब यहाँ पे मेन क्लॉज क्या है हमारा, यू लाइक अ टी, दैट इज आवर मेन क्लॉज. और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो गया, बेटर देन अ कॉफ़ी, दैट इज आवर सबऑर्डिनेट क्लॉज. काइंड इसका क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन. ऑलवेज माइंड दैट यहाँ पर आपको जैसे एज, सो, देन, इस तरह के, सो, एज, देन, इस तरह के वर्ड्स आएंगे. और जब इस तरह के वर्ड्स आएंगे, जैसे एज और एज, सो और एज, या देन, इस तरह के जब कंजक्शन वर्ड्स आएंगे, तो इट मीन्स इट्स आवर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन. सी द नेक्स्ट वन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट. अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट इट मीन्स दिस शोज अ कंट्रास्ट ऑफ आइडिया, विरोधाभास. कंट्रास्ट मतलब क्या होता है, विरोधाभास. तो यहाँ पर जो है ये कंट्रास्ट हमें दिखाता है. तो दिस शोज अ कंट्रास्ट ऑफ आइडिया, विरोध दर्शक होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो कंजक्शन वर्ड होगा वो दो, ऑल्दो, इवन, इफ, इस तरह के वर्ड्स यहाँ पर आ सकते हैं. जैसे इवन इफ इट्स रेन्स आई शैल कम. अब यहाँ पे विरोधाभास हो गया. तो मेन क्लॉज क्या हो गया हमारा, आई शैल कम. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो गया, इवन इफ इट रेन्स. अब ये हमारा काइंड हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. तो इस तरह से ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट. सी द नेक्स्ट वन, नाइन्थ वन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. तो दिस आंसर द क्वेश्चन हाउ. ये मैनर मतलब तरीका. तो दिस इज द आंसर द क्वेश्चन हाउ. जैसे यहाँ पर जो कंजक्शन वर्ड आता है वो एज आता है, और जब एज आएगा तो दैट मीन्स इट्स आवर एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. जैसे डू इट एज आई टेल यू. तो यहाँ पे मेन क्लॉज डू इट, एज इज द कंजक्शन वर्ड, सो दैट इट्स आवर एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो गया, एज आई टेल यू. और काइंड क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. तो इन दिस वे वी सीन दैट एडवर्ब क्लॉज ऑफ so many types, like adverb clause of time, adverb clause of reason, adverb clause of place, adverb clause of manner, adverb clause of contrast, adverb clause of condition, adverb clause of result, and adverb clause of comparison. These are the different 9 kinds of the adverb clause. So you have to mind these all.